आज हम बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसंस एक बीमारी है जो दिमाग से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारे ब्रेन में सिक्रीशंस होते हैं केमिकल की, जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये डोपामीन जो हमारी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो उस पे एसिटाकोलाइन होती है, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसके साथ मिलकर हमारे बॉडी मूवमेंट्स को एक ओरिएंटेड मूवमेंट देते हैं। लेकिन पार्किंसंस में ये जो इसकी कमी हो जाती है, इसका बनना बंद हो जाता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो डोपामाइन को बनाता है। तो इस डोपामाइन का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में जो है परेशानी होती है, और इसीलिए हम इस बीमारी को मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब बढ़ने वाली बीमारी है। इसका पूर्ण रूप से इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका रोकथाम जो है वो किया जा सकता है दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से। तो इसमें हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी में जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो सब्सटेंस निकल रहा है डोपामाइन नाम का, वो डोपामाइन की कमी हो जाती है। 60 से 80% से कम हो जाता है इसका लेवल। तो इस वजह से ये पार्किंसंस के जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण है, वो देखने शुरू हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ये किस कारणों की वजह से होता है। वैसे तो अभी तक इसका कोई सटीक कारण नहीं मिला है कि कि इसी कारण से ये होती है बीमारी। पर ऐसा देखा गया है कि बॉडी में जेनेटिक चेंजेस की वजह से, या फिर एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से बॉडी में ऐसे जीन्स और ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से बॉडी में, हमारे दिमाग में ऐसी दिक्कत हो रही है, जिससे ये बीमारी होनी शुरू हो रही है। अगर हम जेनेटिक की बात करें, तो अगर आपको पहले आपके पेशेंट के पहले फैमिली में किसी को ये बीमारी हुई है, और वो ही जीन्स उस पेशेंट में आए हो, तो इस वजह से ये बीमारी देखी गई है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के एरिया में रहता है पेशेंट, या फिर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनसे दिक्कत हो गई है पेशेंट को, तो ब्रेन में इससे दिक्कत होने की वजह से ब्रेन में जो डोपामाइन है वो बनना बंद हो जाता है, और पार्किंसन की बीमारी शुरू हो जाती है। इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखिए और कारण, तो अगर पेशेंट लगातार एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेता है, पेशेंट ऐसे ही मेडिसिन बार-बार लेता है, जिससे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, बीमारी आनी शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट को कोई बीमारी, जैसे उनकी जो नर्व है वो डिजनरेट हो रही है, मल्टीपल एट्रोफी है, या फिर सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है, ये बीमारी की वजह से ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और ब्रेन में जो डोपामाइन है वो नहीं बन रहा, और पार्किंसन की बीमारी होनी शुरू हो रही है। और फिर अगर ब्रेन में जो जितना ब्लड का सप्लाई होना चाहिए वो नहीं जा रहा है, स्ट्रोक की दिक्कत आ रही है। इससे भी जो सेल्स है वो डाई हो रहे हैं, पेशेंट के से जो सेल्स है ब्रेन के वो मर रहे हैं, जिस वजह से भी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।